नमस्कार, डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मेरे साथ मौजूद है मेरी सांकेतिक भाषा की एंकर मनीषा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग ने आप नेता आतिशी को भेजा कानूनी नोटिस। कहा, दल बदल के लिए दबाव वाले अपने आरोपों को साबित करें या माफी मांगे आतिशी, वरना दर्ज होगा मानहानि का केस। आप नेता संजय सिंह की जमानत पर अदालत ने तय की शर्तें। मीडिया से केस को लेकर नहीं करेंगे बात। ईडी की जांच पर भी नहीं कर सकते टिप्पणी। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सुनवाई। भाजपा के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में की चुनावी रैली। स्मृति ईरानी ने खजुराहो से पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। जेपी नड्डा ने राजस्थान के झालावाड़ में किया चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के उम्मीदवार शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र से भरा पर्चा। बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह भाजपा में हुए शामिल। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया नामांकन। सीपीआई प्रत्याशी एनी राजा ने भी भरा अपना पर्चा। वहीं दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का डोर टू डोर कैंपेन। भारत में आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर। 2025 में 6.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक ने जताया अनुमान। दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग ने दिल्ली की आप सरकार के मंत्री आतिशी को एक कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि या तो वो अपने कल के आरोपों से के लिए माफी मांगे या फिर उन्हें साबित करें, वरना मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा। कल आतिशी ने कहा था कि उनके एक करीबी व्यक्ति के माध्यम से उन पर दल बदल का आरोप डाला जा रहा है। साथ ही उनकी खुद की सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक की गिरफ्तारी का भी डर उन्होंने जताया था। हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे और कहा था कि कल शाम तक जो भी आपने बयान दिया है या तो उसके तथ्य सामने रखिए, माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कल शाम को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार लेना को हमारे मीडिया विभाग की तरफ से डेफिमेशन नोटिस दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तिहाड़ जेल से रिहाई की प्रोसेस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज ट्रायल कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वे दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर दिल्ली एनसीआर छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी देनी होगी। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। संजय सिंह की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी। जांच में सहयोग करना होगा। केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते। आप सांसद संजय सिंह को बेल मिलने पर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने कहा है कि संजय सिंह को बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। शाजिया इल्मी ने कहा कि संजय सिंह के जेल से बाहर आने पर आम आदमी पार्टी में आंतरिक घमासान बढ़ने वाला है। बीजेपी उनको खरीदने के लिए उनके एक बहुत करीबी से संपर्क साधा गया था। इस सब पर बातचीत करने के लिए शाजिया इल्मी मौजूद हैं, भाजपा की प्रवक्ता है।
एक बड़ा आरोप अब लगाया है आतिशी मंडलिका ने। देखिए, इस तरह के आरोप कोई नए नहीं हैं। जिस तरह से आतिशी का और सौरभ का नाम सामने आ रहा है और इस बात को खुद तस्दीक किया है अरविंद केजरीवाल ने और इसके बारे में बाकायदा बयान दर्ज है विजय नायर की तरफ से कि वो रिपोर्ट करते थे, तो खलबली मची हुई है। आतिशी जी अपने को बचाने के लिए और अपनी मान्यता पार्टी में बना के रखने के लिए इस तरह की बातें रख रही हैं। अगर वाकई में उनके इल्जामों में कोई सच्चाई होती तो आप बताइए वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई, क्यों उन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं की, क्यों कोई भी सबूत या प्रमाण नहीं दिए, क्यों किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आतिशी ने, उसमें उन्होंने कहा कि उनके जो 4 नेता हैं, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा, एक एक करके इनको जेल में भेजने की तैयारी है और ये एक संकेत दिया जा रहा है कि भाजपा में आ जाए, नहीं तो फिर उनको जेल भेज दिया जाए। देखिए, जिसने चोरी की है और जिसकी चोरी पकड़ी गई है वो तो ऐसी बात कह रहा है। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी थी, जब कागजात सारे सामने आ गए थे, तो मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, मुझे लगता है मेरे खिलाफ गिरफ्तारी होगी। जब अरविंद केजरीवाल जी 9 समन्स को ठुकरा कर नहीं जा रहे थे, उन्हें डर था ना इसी बात का, तो जानती हैं आतिशी जी भी, और इसीलिए उन्होंने 4 खास नाम लिए हैं। राघव चड्ढा जो डर के मारे इंग्लैंड में बैठे हैं, एक छोटी सी सर्जरी है जो हर जगह हो जाती है, बल्कि दिल्ली के ही सरकार के अधीन गुरु नानक आई सेंटर है जो उन्हीं का बनाया है, उन्हीं के अधीन है। वहां पे तो जा नहीं रहे हैं इलाज कराने के लिए, उसके लिए लंदन क्यों बैठे हैं वो। दूसरा सवाल, आतिशी और सौरभ, क्योंकि जानते हैं कि वो फंसने वाले हैं और गाज गिरने वाली है, और गाज कहां से गिर रही है, उन्हीं के लोगों से, विजय नायर से और अरविंद केजरीवाल से, और इसीलिए वो अपने को बचाने में लगे हैं और इस तरह के झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी टूटने वाली है, केजरीवाल के नेतृत्व को क्या आम आदमी पार्टी में चुनौती मिल रही है, ये आप इशारा कर रही हैं? नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी गए हैं जेल में और सब जानते हैं अंदर की असलियत क्या है, और उन्हें पता नहीं है वो कब निकल कर आएंगे। और जिस तरह की उन्होंने हिंट दे दी है इन 2 बड़े नेताओं पर जो बाकायदा सरकार को चला रहे हैं, इसको लेकर बहुत ही आप कहिए अनसर्टेनिटी है, जानते नहीं है, बहुत ही अस्थिरता बनी हुई है कि आगे क्या होगा। धन्यवाद साजिया इल्मी। उनका कहना है कि दरअसल आतिशी के पास कुछ कहने को है नहीं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो उन्हें सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। कैमरामैन राहुल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जनसभा को आज संबोधित किया। अमित शाह ने योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि 2014 में जब मैं यहां आया था तब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद योगी सरकार ने गुंडों का आतंक रोका है और अब गुंडों से यहां से पलायन शुरू कर दिया है। 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था। मैं यहाँ आया था मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया था। यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं था। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने
यहां पर गुंडों का आतंक बनकर कर यहां पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया है। और इसके साथ साथ अब निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में भाजपा के प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद से अपने पुराने संबंधों को याद किया। उन्होंने कहा कि जब तक वो राजनीति में हैं, चाहे वो कहीं भी हों, गाजियाबाद की जनता का उनके हृदय में विशेष स्थान है। यहाँ की जनता के लिए वो सदैव मौजूद रहेंगे। गाजियाबाद के साथ मेरा आत्मिक रिश्ता है। पहली बार जब अपनी जिंदगी में मैंने अपने लोकसभा का सफर प्रारंभ किया था, इसी गाजियाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से ही मैंने लोकसभा का अपना सफर प्रारंभ किया था। जब भी जिसने समय मांगा है बहनों भाइयों, यदि मैं कहीं बाहर विदेशों में अथवा दौरे पर नहीं रहा हूं, अन्य स्थानों पर भले ही कोई छूट जाए, लेकिन गाजियाबाद के लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। और यकीन रखना, जब तक रहूंगा मैं भारत की राजनीति में, गाजियाबाद के लोगों का मेरे ऊपर वह एहसान है बहनों भाइयों कि मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं। आपका था, आपका हूं और आपका रहूंगा, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खजुराहो से भाजपा उम्मीदवार बीडी शर्मा के समर्थन में नामांकन रैली में आज भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं उस क्षेत्र से हूं जहां 5 दशक एक खानदान का राज रहा। उस क्षेत्र में कभी बीजेपी ने जाना मतलब मौत का सामना कर लेना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होंठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर 5 दशक एक खानदान का राज रहा है। उस क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनना मतलब मौत का सामान घर लाना, ऐसा वातावरण हुआ करता था। उस क्षेत्र में माथे पर तिलक लगाना, होठों पर राम का नाम होना अपने आप में एक राजनीतिक अभिशाप माना जाता था। जिस क्षेत्र के मैं प्रतिनिधि हूं, उस क्षेत्र में हाथ तो था ही कांग्रेस का, लेकिन संग संग साइकिल भी चलती थी। बीडी भैया, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां पर हाथ को साफ किया गया, साइकिल को पंक्चर की गई और आज वही बहन आपके क्षेत्र आई है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट इस समय काफी सुर्खियों में है। यहां से आज कांग्रेस नेता और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया है। वायनाड से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने वायनाड में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। This election is a fight for democracy and for the constitution. चुनाव लड़ते हैं वो कांग्रेस पार्टी का आतंकवादियों से मोहब्बत का पैगाम लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आगामी लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों में पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड वितरित करेंगे, जो 14 अलग अलग भाषाओं में प्रिंट किए गए हैं। ये कार्ड हमारे लोग घर घर पार्टी के लोगों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हमारी सरकार, अलायंस की सरकार आने के बाद हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, ये इसमें सविस्तर से बताया गया है। और हम लोगों को ये गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा
गरीबों के साथ रही है और गरीबों का काम करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद विश्व भर में भारतीय खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ गया है। आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिल तारीफ़ है। जैसे हम बाहर यूके में फ़ाइट करने जाते थे, दुबई में फ़ाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फ़ाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से अपना नामांकन आज दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करते समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजनीतिक रूप से अहम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से डॉक्टर महेश शर्मा 2 बार सांसद रह चुके हैं। भाजपा ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है, जहां एनडीए की ओर से जेडीयू कैंडिडेट संतोष कुशवाहा ने नामांकन भी कर दिया है, लेकिन महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि आरजेडी ने रुपौली की विधायक बीमा भारती को सिंबल सौंप दिया है। उन्होंने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उधर कांग्रेस के नेता पप्पू यादव भी चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि पप्पू यादव 4 तारीख को पूर्णिया से नामांकन भरेंगे। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था और उम्मीद जताई थी कि कांग्रेस की ओर से उन्हें पूर्णिया से टिकट मिलेगा। नागपुर से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के तिरुचिरापल्ली लोकसभा उम्मीदवार पी करुअप्पा ने श्री सेंडल मरियप्पन मंदिर में पूजा की और अपना चुनाव अभियान शुरू किया। पूर्व मंत्री विजय भास्कर भी करुअप्पा के समर्थन में प्रचार करने के लिए उनके साथ मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में अपना नामांकन दाखिल किया है। शशि थरूर लगातार 3 बार से केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद के रूप में चुने जाते रहे हैं। भाजपा की ओर से उनके खिलाफ राजीव चंद्रशेखर इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो आप देख रहे थे 24 की चुनौती से जुड़ी खबरें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लू और बढ़ती गर्मी से संबंधित समस्याओं के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में गर्मी से संबंधित बीमारियों से निपटने की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की गई। आग लगने की घटनाएं न हो, इसके लिए जागरूकता फैलाने पर भी चर्चा होगी। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, डीजीएचएस डीजीआईसीएमआर निदेशक एम्स, एमएस सफदरजंग अस्पताल, आरएमएल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के एमएस भी हिस्सा ले रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर कोरचोली के जंगल में हुई मुठभेड़ में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इसमें डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन और सीएएफ के जवानों की संयुक्त टीम शामिल थी। सुरक्षा कर्मियों ने कई हथियार भी बरामद किए हैं, जिसमें इंसास एलएमजी और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों को भी बरामद किया गया है। गृह मंत्रालय ने विदेशों से धन प्राप्त करने और उसके दुरुपयोग करने के मामले में 5 प्रमुख एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की है। मंत्रालय ने विदेशों से धन प्राप्त करने और उसके दुरुपयोग सहित अन्य कारणों का हवाला देते हुए 5 प्रमुख एनजीओ के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन संगठनों में CNI सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन और इवेंजिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने आज दिल्ली में भारतीय नौसेना प्रमुख के साथ बातचीत की। चर्चा में द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें प्रशिक्षण और सूचना साझा करना शामिल है। वाइस एडमिरल मार्क हैमंड ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर औपचारिक पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद भारतीय नौसेना द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत में कम होती गरीबी और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का नेतृत्व करने में भारत की प्रगति वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि अक्षय पात्र के 40 लाख बच्चों को खाना खिलाने के लक्ष्य से प्रेरित होकर हम वसुधैव कुटुंबकम को साकार कर रहे हैं। The heart of this vision, we are taking bold steps, especially in eradicating poverty. Our actions today are painting the canvas of tomorrow. It's a journey of hope, a journey of change. And we've already made history. Over 415 million people in India have stepped out of poverty. Among the 25 countries, we showcased millets, our heritage crop, to the world. The Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman initiative is a giant leap towards zero hunger. It's nurturing over 100 million children across 1 million schools, incorporating millets, marking a stride forward in the global fight against hunger. भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान जताया है कि भारत में साल 2024 में अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से विकास करेगी। वर्ल्ड बैंक के पूर्व के अनुमान की तुलना में ये 1.2% ज्यादा है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने यह पहले अनुमान 6.3% का ही रखा था, जिसे अब बढ़ाकर 7.5% किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि भारत में विकास की तेज गति और तेज रफ्तार से बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था काफी सकारात्मक संकेत है। इसी के साथ ही वर्ल्ड बैंक ने पूरे दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर भी अनुमान जारी किया है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पूरे दक्षिण एशिया में विकास की दर 6% रहेगी। इसी खबर के साथ हमारे इस खास सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।